हिंदू मजहब में भी हिजाब है। हिंदू मजहब बिल्कुल नहीं है, हिंदू मजहब में हिजाब का जिक्र है नहीं है। हालत कहीं नहीं है, और ये सिर्फ जहालत वही है, अगर आपकी है। हिंदू मजहब में हिजाब नहीं है तो फिर लक्ष्मण जी ने सीता मैया की सूरत क्यों नहीं देखी थी? उनको क्यों नहीं देखा था बिना हिजाब के? ये बताइए। आप अपने भूल चुके हो, चिल्लाइए मत। राम राम मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आप सभी को दिल की गहराई से प्रेम पूर्वक स्वागत है सभी सनातनियों को। शायद फलक ने किस तरीके से सीता माता को अपमानजनक शब्द कहा, ये आप पूरा वीडियो में देख लीजिए। मैं आपके पास आता हूं शायदा फलक, मेरा पॉइंट बहुत बेसिक है। शफीकुर रहमान बर्क जब ये बात कहते हैं कि अगर महिलाएं बेपर्दा होकर चलेंगी, पर्दा नहीं करेगी, बाजारों गलियों में हालात इससे बिगड़ेंगे और आवारगी बढ़ेगी, क्या आपको गुस्सा आता है इस ऐसे बयान पर? देखिए, ऐसा बोलना बिल्कुल गलत है। किसी को भी आप जज नहीं कर सकते, चाहे वो बुर्का पहनो ना पहनो। आप उसको उसका नाम रखने वाले, जज करने वाले कोई नहीं होते। सिर्फ अल्लाह डिसाइड करेगा कि उसका बंदा क्या करता है, कितना बुरा है, कितना अच्छा है। जो भी जो गुनाह करता है वो उसका जवाब, अपना जवाब अल्लाह को देगा। आप कोई नहीं होते किसी को जज करने वाले। हिजाब पहनना है नहीं पहनना है वो उसकी चॉइस है, वो उस पर छोड़ देना चाहिए। और यहाँ पे जो आप लोग कर रहे हो ना, स्कूल की बच्चियों को हिजाब पहनने पे छोड़ देना चाहिए। आप उन्हें पहनना नहीं, आप उन्हें नहीं पहनने देना चाह रहे, जबकि वो पहनना चाहती है। कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर रहा है कि पहनो। ये पॉइंट सबसे ज्यादा क्लियर होना चाहिए। इंडिया में कोई किसी पे जोर जबरदस्ती नहीं कर रहा है कि हिजाब पहनो, बल्कि जोर जबरदस्ती की जा रही है कि हिजाब निकाल दो, हिजाब फेंक दो, हिजाब फेंक के स्कूल आओ, हिजाब निकाल कर स्कूल आओ। क्यों भाई? आपको लगता है इंडिया में ऐसा कौन कर रहा है? इंडिया में ऐसा कौन कर रहा है? इंडिया में ऐसा कौन कर रहा है? ऐसा कर्नाटका में जो हिजाब बैन है, जो स्कूल में हिजाब अलाउ नहीं कर रहे, जो एजुकेशनल राइट्स छीने जा रहे हैं, वो क्या है मिस देवगन जी? आप लोग रोज तो हिजाब के खिलाफ बोलते हो। हिजाब से आप लोग मेरी हिजाब से कोई दुश्मनी नहीं है, मेरी हिजाब से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन मैं घूंघट के भी खिलाफ हूं, मैं हिजाब के भी खिलाफ हूं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 जो कि बड़ा महत्वपूर्ण है, ईरान में कौन हिजाब उतारने के लिए कह रहा है? Who is responsible? बोल दीजिए, वहां पर भी नरेंद्र मोदी और आरएसएस रिस्पॉन्सिबल है, बीजेपी रिस्पॉन्सिबल है। ईरान में कौन कह रहा है? आप घूंघट के खिलाफ इसलिए है क्योंकि आप लोग अपना मजहब खुद भूल चुके हो। हिंदू मजहब में भी हिजाब है। हिंदू मजहब बिल्कुल नहीं है, हिंदू मजहब में हिजाब का जिक्र है नहीं है। हालत कहीं नहीं है, और ये सिर्फ जहालत वही है, अगर आपकी है। हिंदू मजहब में हिजाब नहीं है तो फिर लक्ष्मण जी ने सीता मैया की सूरत क्यों नहीं देखी थी? उनको क्यों नहीं देखा था बिना हिजाब के? ये बताइए। आप लोग अपना मजहब खुद भूल चुके हो, आप लोग अपना मजहब बदल चुके हो, चेंजेस ला रहे हैं। और हमारा मजहब क्यों बदलना चाहते हो भाई? हमारा मजहब कभी क्या बोल रहे हैं कि हिंदू अपना धर्म बदल चुके हैं? हमारा मजहब चेंज। ओके, तारिक फतेह भी कुछ कहना चाहते हैं। सुभराष्ट्र अपना मजहब बदल चुकी है, वो चेहरा दिखा रही है। मुझे बहुत हंसी आ रही है आमिश जी ये जान करके। नहीं, मैं बहुत मुझे इसी बात पे बहुत हंसी आ रही है कि पता नहीं इन्होंने कहां से कौन सा लिटरेचर पढ़ा है। आप सऊदी अरेबिया का लिटरेचर छोड़ करके जो सायदा जी, जो हमारी रामायण है, वाल्मीकि रामायण है, वो पढ़िए, रामचरितमानस पढ़िए। ऐसा कहीं भी नहीं है। लक्ष्मण जी ने सीता जी का चेहरा इसलिए नहीं देखा क्योंकि वो उनको मातृ रूप में देखते थे और चरण के अलावा उनकी नजर कहीं नहीं गई। अगर मैं आपकी टर्मिनोलॉजी में एक्सप्लेन करूं तो ये जो पर्दा है, आंखों का पर्दा, आंखों में जो हया होनी चाहिए, जो पुरुषों में होनी चाहिए, वो उस हया की बात है। सीता मैया कहीं पर घूंघट लेकर के हैं ऐसा मैंने भी नहीं देखा। और मैंने पूरी वाल्मीकि रामायण चाट लिया कवर टू कवर। उसके अलावा भी जो 16 रामायणें और हैं उसमें भी बहुत हद तक मैंने पढ़ा हुआ है। तो नहीं, आप गलत चीजें नहीं, आप कुछ भी बोलिए, मैं नहीं बोल रही, लेकिन आप मेरे धर्म को लेकर गलत बातें मत फैलाइए साइदा। और आपने जो कह दिया, चिल्लाइए मत। साइदा फलक आपने बोला आपने अपना धर्म छोड़ दिया है, आप अपना भूल चुके हो। चिल्लाइए मत, अपनी आवाज मत बढ़ाइए। हमारा तुम्हारा क्या होता है? देश हम सबका है। आपने कह दिया कि छोटी बच्चियों की चॉइस है। कर्नाटक में जो बच्चियां सड़कों पर उतरी हुई थी कि मुझे हिजाब नहीं पहनना, वो उनकी चॉइस थी। किन बर्बर लोगों ने उन छोटी बच्चियों के ऊपर हिजाब डाल करके उनको स्कूल भेजा होगा और उनका सीना कैसे छलनी हुआ होगा, ये एक महिला होने के नाते आपको समझना चाहिए। कैसे कैसे लोग आप लोगों को नेतृत्व करने के लिए बिठा देते हैं। आपकी चॉइस हो सकती है सायदा, 5 साल के छोटे बच्चे की चॉइस नहीं हो सकती है। इसलिए गलत भ्रम मत फैलाइए। और खबरदार जो आपने सीता मैया के बारे में और लक्ष्मण के बारे में कुछ भी अनाप शनाप बकने की प्रयास किया हो, बैन नहीं करेगी।
तिलक बैन नहीं करेंगे, सिंदूर बैन नहीं करेंगे, पगड़ी बैन नहीं करेंगे, कड़ा बैन नहीं करेंगे, क्रॉस बैन नहीं करेंगे, बैन करेंगे तो साइदा फलक एक सेकंड, इत्मीनान से मेरे साथ बाकी भी दो मेहमान हैं, उनके पास भी मुझे जाना है। मेरे साथ स्वामी चक्रपाणी भी हैं, मेरे साथ मौलाना साजिद रशीदी भी हैं, तारिक फतेह भी कुछ कहना चाह रहे थे। मैं स्वामी चक्रपाणी आपका रुख करता हूं, और साइदा फलक ने बोला हिंदू तो अपना धर्म छोड़ चुके, तो हम क्या करें? स्वामी चक्रपाणी। नहीं, हिंदू अपना कभी धर्म नहीं, मैं बिल्कुल अमीश जी बताना चाहता हूं, ये जो भी बोल रही थी बिल्कुल गलत बोल रही थी। जो मुस्लिम स्कॉलर बैठी हुई हैं, हमारे हिंदू बहन ने बिल्कुल सही जवाब दिया। एक तो हमारे यहाँ कोई पर्दा प्रथा इस तरह से नहीं था कि हिजाब पहना के महिलाओं को ढक दे। हमारे यहाँ महिलाओं को बहुत स्वतंत्रता थी। यत्र नारेस्तु पूजनते रमनते तत्र देवता का जहां वो हो, जहां पे सीताराम के पहले माँ सीता का नाम लिया जाता हो, जहां राधे कृष्ण के पहले माँ राधे का नाम लिया जाता हो, वहां पे किसी भी प्रकार की संकीर्णता नहीं है। लंका में जब माँ सीता थी, जब रावण जाता था मिलने, तो वहां पे है तृणधर ओट कहत बैदेही, एक तिनका के सहारे बात करती थी, तिनका रख करके तृणधर ओट कहत बैदेही। तो ये कह दो कि उनको पूरी ढका गया। ये हमारे यहाँ निगाहों में, जो आप बताए कि हया की बात है, हमारे यहाँ निगाहों में होता है, जिसको बहन और मां कह दिया वो मां हो गया, बहन हो गई। तो सवाल इस बात का है, इस तरह की संकीर्ण। सबसे पहले अमीश जी इस बात को समझना होगा कि आखिर ये बीज बोया कौन? ये बीज वही पीएफआई द्वारा बोया गया है, वही मुस्लिम संस्थाओं द्वारा बोया गया है, जो देश को गजवाए हिंद 2017 में बनाने का उद्देश्य पाले हुए थे। उन्हीं का हिजाब तो जानबूझ करके एक आग लगा दिया, हिजाब के नाम पे आज अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा हो गया। जिस समय ईरान में हिजाब महिलाएं फेंक रही हैं, जला रही हैं, यहां पे कुछ कट्टरपंथी लोग हिजाब पहना रहे बेटियों को जबरदस्ती, और उस पे भी इतना बेशरम एमपी है कि वो कह रहा है कि ये तो जो नहीं पहने उनके बारे में अपशब्द बोल रहा है। तो इस तरह से घटियापना, और उसके भी समर्थन में लोग बैठ रहे हैं। और जब अमीश जी आप उनकी बात कर रहे हैं कि भाई वो तो गलत कर रहे हैं, तो एक मुस्लिम बहन बैठ के आप पे ही आरोप लगा रही है कि भाई हमारी बेटियों को बेइज्जती ना करिए। अरे उस एमपी को एक बार जाके पूछिए ना, उसको जाकर के एक बार आप सवाल तो पूछिए कि हम अब इन बहनों को क्यों बोल रहे हैं जो हिजाब नहीं पहनती है। आपका उद्देश्य मात्र देश को गजवाए हिंद बनाना है, और जो गजवाए हिंद बनाना चाहता है वो चले जाए ना, 57 देश है मुस्लिम देश, वहां चले जाओ। भारत में अगर रहना है तो संविधान को मानना पड़ेगा, इस बात को समझना पड़ेगा। तारिक फतेह साहब को विदेशी कह रहे हैं, जबकि तारिक फतेह साहब सच्चाई की बात करते हैं। जब इनको कोई बात होगी, विक्टिम कार्ड खेल के विदेशियों को बुला लेते हैं, मुस्लिम देशों को बुला लेते हैं अपने देश में, और उनके समर्थन लेने लगते हैं, करने लगते हैं नुपुर शर्मा और तमाम मामले में। और जब तारिक फतेह साहब बड़ी सही बात करेंगे तो ये विदेशी है। अरे कमाल की बात हो गई भाई। करा दिया जनसंख्या के आधार पे, पाकिस्तान बांग्लादेश तमाम तोड़ के रख दिया देश को। अब इस जो देश बचा हुआ, वहां भी क्या चाहते हो, हिंदू अब यहां से खत्म ही हो जाए। साजिद रशीदी